जय हिंद साथियों, आज है डे 2 वेट लॉस चैलेंज 99 डे का। आज दिन की शुरुआत हो जाती है सुबह 5:30 बजे। डेली रूटीन का सबसे पहला काम, एक गिलास गुनगुने पानी में एक नींबू को डालकर आराम से सिप सिप करके पीना, जो कि वेट लॉस में काफ़ी हेल्पफुल होता है। फिर 15 मिनट का मेडिटेशन, जो कि मेरे जैसे आलसी के लिए सबसे ज़रूरी, अपनी विल पावर को मजबूत बनाए रखने के लिए। उसके बाद ग्राउंड में पहुंचने के बाद स्टैंडर्ड टाइप के अपने 6 राउंड अपन पूरे कर लेते हैं। वॉक के बाद अब हम करेंगे रोटेशन एक्सरसाइज। सबसे पहली है मेरी नेक रोटेशन, इसमें गर्दन को चारों तरफ घुमाते हैं, ऊपर नीचे स्ट्रेच भी करते हैं। हाँ तो भैया, इस एक्सरसाइज में ये जरूर ध्यान रखना है, जल्दी जल्दी अपन को एक्सरसाइज नहीं करना। ये वार्म अप है, इसको इजीली आराम आराम से करना है। हाँ तो भैया, अपनी गर्दन को संभाल के अपनी कैपेसिटी के हिसाब से घुमाना, नहीं तो पता चला तेज घुमा दो तो आ जाए चक्कर। हाँ तो भैया, एक्सरसाइज ही करना है, पता चले गर्दन घुमाने के बहाने आजू बाजू ना देखते रहो। बाकी तो एक्सरसाइज की क्लिप बड़ी दिख रही है, फालतू की बातें चलने पर अपन को सबसे पहले मेनली एक्सरसाइज पे ही ध्यान देना है। ये आराम आराम से गर्दन घुमाना, पता चला नहीं तो एक बार झटका दे दिए, फटाक से गर्दन की नस में चढ़ जाए। बिल्कुल, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो, आराम आराम से धीरे धीरे वार्म अप करें। ये अपनी सेकंड रोटेशन एक्सरसाइज, उंगलियों को दबाना है अपनी लीस्ट एक्सरसाइज, इसको अपन को एंटी क्लॉक और क्लॉक वाइज घुमाना है। तो भैया, अपन एक्सरसाइज करेंगे पूरी रोटेशन के हिसाब से, पहले गर्दन की, फिर उसके बाद हाथ की। हाथ हो रहे थे जाम, तो अच्छे पकड़ पकड़ कर अपन ने उनको खींच लिया, जिससे कि अच्छा ब्लड फ्लो बढ़ गया, जो सोई हुई मसल्स थे वो जाग गए एक्सरसाइज करने के लिए। भैया, मैं बार बार कह रहा हूँ, रोटेशन एक्सरसाइज है, आराम आराम से करना, कोई जल्दी नहीं। अगली एक्सरसाइज आ जाती है अपनी एल्बो रोटेशन, जिसमें हाथों को अंदर बाहर करना पड़ता है। फिर इसके लिए हम कर लेते हैं अपने शोल्डर के लिए एक्सरसाइज, जो कि आगे पीछे जोर जोर से हाथों को घुमा घुमा के दर्द होने लगता है। और दूसरा दिन है एक्सरसाइज है, तो हाथ पाँव भी बढ़िया जल्दी से, ऐसा जो भरा भरा जाते हैं ना, बढ़िया अच्छे दुख भी रहे हैं और एक्सरसाइज भी अच्छी चली रही है। बाकी शोल्डर और चेस्ट की अपन मिक्स एक्सरसाइज कर लेते हैं। बाकी तो भैया, बढ़िया मज़ा आ ही रहा है, पहला दिन है, अच्छे हाथ पांव जवाब दे रहे हैं। हाँ, पर एक बात है, इतने दिन में पता चल गया है कि अपन ने अपने शरीर की हालत कितनी गिरा ली। हाथ पांव भी अच्छे दुखने लगे अब तक, और अपन ने भी ठान लिया भैया, 99 डे में वेट कम करना है तो करना। हाँ, वो बात निकल है, कल अपन ने समोसे खा लिए। कोच साहब ने देख लिया वीडियो, एडिटिंग कर रहे थे, तो कोच साहब को बताया, साहब ने दी एक्सरसाइज है, करना है। कोच साहब ने कहा, अच्छा बेटा समोसा खाओगे, कल मिलो ग्राउंड में, पूरे समोसे हम पूरा जितना भी आपने एक्स्ट्रा कैलोरीज लिए सब बन कर आते हैं, आओ बेटा ग्राउंड पे। फिर क्या था, अपन जहाँ भी रुके थके तो कोच कहता, समोसे मंगा, समोसे खाओगे क्या। थोड़ी सी एक्सरसाइज में लगी रात, तो कुछ नहीं करना था, खड़े खड़े घूमना था घूमना था घूमना था घूमना था। लग रहा था इस एक्सरसाइज में भी थोड़ा आराम मिलेगा, तो नहीं मिला भाई, इसमें भी थक गए अपन तो। अब तो थकावट इतनी बढ़ गई थी कि भैया, एक एक्सरसाइज एक बार कर और ऊपर उठ के हाथ जोड़ने लगे अपन, तो हे भगवान तो बचा लो। कुछ भी कह रहा था कि भैया अब उल्टा सीधा खाओगे बेटा, अगले दिन हम मिलेंगे। करना है वेट लॉस चैलेंज 99 डेज में, अच्छे से करो, नहीं तो भैया घर बैठ जाओ। क्यों और अपना मेरा समय बर्बाद कर रहा है। जब कोच साहब ने कहा कि चलो भाई घर जाओ, नहीं करना एक्सरसाइज या डाइट मेंटेन नहीं करना, फिर सोचा चलो अब थोड़ा सीरियस होकर एक्सरसाइज की जाए। एक्सरसाइज करने पर मैंने ये है कि स्टार्टिंग में जितनी बनी एक्सरसाइज मैंने उतनी ही की, बॉडी पे भी एकदम से लोड नहीं दिया, जिससे कि मैं अपने 99 डेज का जो चैलेंज है उसको बीच में गिव अप कर दूं। कि एकदम से क्या रहता है, स्टार्टिंग में जब आप एक्सरसाइज करना चालू करते हैं तो जोश जोश में एकदम से काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, पता चलता है कि 2-3 दिन के बाद आपको फीवर आ गया या हाथ पाँव में काफ़ी ज़्यादा दर्द है, तो आप उठ ही नहीं पा रहे हैं। मैंने स्लो स्लो स्टार्ट किया, इसलिए थोड़ा सा दिन ज़्यादा लिया 99 डेज़ का। कई और भी हार्ड चैलेंजेस हैं जिन्होंने इससे भी कम टाइम में वेट लॉस किया है और इससे ज़्यादा किया है, जैसे मेरा 19 केजी के आसपास है। पर मैंने 99 डेज़ का चैलेंज जो लिया है उसमें मेरे को ईज़िली स्लो स्लो भी करना है। जैसे वास्तविकता में होता है कि जैसे इन फ्यूचर में 99 डेज़ के बाद अपना फैट लॉस चैलेंज
पूरा करने के बाद जैसे मैं एक्सरसाइज वगैरह या डाइट अनप्रॉपर भी मेरी थोड़ी बहुत हो जाती है, हालांकि मेंटेन करना पड़ेगा बॉडी को, तो मेरे को दिक्कत ना बने। अब ये जो मेरी मेन एक्सरसाइज थी वो स्टार्ट हो गई है। अभी जो मैंने पहले किया था वो कूल डाउन था। कूल डाउन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। स्टार्टिंग से ही आप आते ही साथ एक्सरसाइज नहीं कर सकते। एक्सरसाइज अगर मैं करूँगा तो मेरे हाथ पाँव में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो जाएगा और बनेगा भी नहीं। हपाई भी आने लगती है, जैसे हाथ पाँव जैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा भराव हो जाता है। ये जो एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा था बन नहीं रही थी, फिर भी मैंने करा 30 डिग्री पे अपने पैरों को होल्ड करा। देन साइकिलिंग भी की, पैरों से बन नहीं रही थी, कोशिश करते गए, धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ेगी, आगे चलते देखते हैं। अभी जैसे एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो भाई थक रहा था, बार बार लेट जा रहा था, बन नहीं रही थी एक्सरसाइज, डिप्स भी मेरे से नहीं बने। तो उसके बाद मैंने हाफ डिप्स लिए, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था, ऐसा लग रहा था कि शरीर ने जवाब ही दे दिया है दूसरे दिन। हालांकि मैंने बहुत ही नॉर्मल एक्सरसाइज की थी, इसलिए फिर मैंने डिप्स के बाद नहीं बने मुझसे, मैंने हाफ डिप्स किए। जैसे बने वैसे करना है, बट एक्चुअल में अपन ने सोच लिया कि एक्सरसाइज करना है, गिव अप नहीं करना है। इतनी एक्सरसाइज करने के बाद काफ़ी ज़्यादा थकावट हो गई थी, तो कोच साहब फिर आए मुझे मोटिवेट करने के लिए, उन खुद आए और उनने खुद ने मुझे एक्सरसाइज कराई, होल्ड करो, यहाँ इसको होल्ड करो, जैसे कि आप ये देख 90 डिग्री सकते पे, हैं। ठीक है। दोनों हाथों से करो, हो गया। इसको ज़्यादा अंदर मत ले जाना, उठाओ इसको, मैक्सिमम एंट्रेंस पे रखना, वापस ले जाना, इतना ही। गुड, वापस ले जाओ, ये घुटनों में भी बहुत हेल्प करेगा। चल अप, वेरी गुड। आ रहा है क्वाड्रिसेप पर, ये पूरा हैमस्ट्रिंग का यहाँ, ये भी तो आ रहा होगा, ठीक है। ऊपर करो थोड़ा, ज़्यादा हो गया बस। हाँ अब उठाओ, तो अगर गिरा लोगे तो ज़्यादा आएगा। फिर उन्होंने समझाया कि एक्सरसाइज करो करो करो, जैसे कि आपने बिल्कुल मैंने ओरिजिनल ऑडियो के साथ क्लिप को चलाया आपके सामने। उन्होंने समझाया कि भाई टाइम लगेगा, हिम्मत मत हारना तुम, मैं करवाऊंगा तुम्हारा वेट लॉस चैलेंज, और ये मेरी गारंटी, स्लो स्लो करेंगे करेंगे, अपने चैलेंज पे टिके रहना। और ये मेरी लास्ट एक्सरसाइज है, माउंटेन एक्सरसाइज। और आखिरी में काफ़ी ज़्यादा थक गया तो मैं तो थोड़ी देर ऐसे ही पड़ा रहा। फिर पापा का फ़ोन आ गया तो मैं घर जाने की जगह चला गया अपने खेत पे। खेत पे पहुंचते ही पता चला कि आज ड्राइवर साहब लेट हैं, तो पापा ने कहा बेटा ट्रैक्टर लो और फ्यूल स्टेशन तक ट्रैक्टर को लेके चले जाओ, वहीं पर ड्राइवर आने वाला है, जब तक तुम फ्यूल को रिफ़िल कराओगे ड्राइवर आ जाएगा। तो फ्यूल भरवा के मैंने ड्राइवर ट्रैक्टर के हैंड ओवर कर दिया। देन जो मेरा डेली का एक ड्रिंक था, डिटॉक्स वाटर कह सकते हैं, मैंने जीरे का पानी बना ही लिया था सुबह, वो पी लिया। सीजनेबल फल में जामुन आ रही है इस टाइम पे, तो मैंने बढ़िया जामुन में थोड़ा सा सॉल्ट डाल के खा लिया। फल अगर आप बाज़ार से लेके आते हैं तो बिल्कुल बहुत अच्छे से धो के खाएँ उनको, क्योंकि प्रॉपर आपका हाइजीन में मेंटेन रहे। और जामुन के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे इसमें मैं आपको आगे बताऊँगा। और उसके बाद बढ़िया नहा धो के मैं मंदिर चला जाता हूँ, जो कि मेरे डेली रूटीन का एक हिस्सा है। मंदिर से लौटने के बाद बीच में गन्ना वाला मिल जाता है, तो मैं गन्ना पी लेता हूँ। पर पता चला गन्ना वेट लॉस में पीना नहीं चाहिए, कभी कभी आप कंज्यूम कर सकते हैं। बाकी मेरे पास स्वीट कॉर्न्स रखे हुए थे तो मैंने स्वीट कॉर्न खा लिए थे। और बढ़िया शाम को मैंने खाने में रोटी, मैंगो और थोड़ी सी खुरमी टाइप की रखी हुई थी, वो खा ली। यही आज का दिन मेरा होता है पूरा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।